नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश के कई हिस्सों में जातीय जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। खासकर विपक्षी दल सरकार से बार बार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार विपक्ष की इस मांग पर बचती आ रही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत वर्ष 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने वर्ष 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया था। तब से लेकर अब तक भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना कराने से सरकारें बचती नजर आई। जातियों की जनसंख्या के मुताबिक देश में आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने की थी। बसपा संस्थापक कांशीराम ने जातिगत जनगणना के साथ एक नारा भी लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस पार्टी ने हाल के समय में जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रैली में पिछड़े दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए जातिगत जनगणना की मांग के साथ 2011 जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने और पिछड़े वर्ग दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग भी की थी। 26 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने बेंगलुरु में बैठक के बाद एक साझा बयान जारी करते हुए जातीय जनगणना की मांग की है। 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया। वर्ष 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत बीजेपी के कई नेता समय समय पर आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन अब बीजेपी नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो। उनको पता है कि जो पिछड़े हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी। बीजेपी को लगता है कि इससे अगड़ी जाति का उसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इस मुद्दे पर विपक्ष को मौका मिला है, इसलिए वो गोलबंद होकर इस जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। जनगणना कराने से बेरोजगारी, NSSO के आंकड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आत्महत्या, कोविड में हुए जानमाल का नुकसान, नोटबंदी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के वास्तविक आंकड़े भी बाहर आ जाएंगे। इसी का डर बीजेपी को है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है। इससे जो भी नकारात्मक आंकड़े सामने आएंगे उसकी जिम्मेवारी बीजेपी की होगी। उधर जातीय जनगणना के कराने पर विपक्षी दलों का तर्क है कि आंकड़े आने पर संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेंगी, जबकि दूसरी तरफ यह भी आरोप लगता है कि सरकार नौकरियों में कटौती कर रही है। ऐसे में उसकी मांग का कितना असर होगा? बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।